Hello engineers, Radhe Radhe. So engineer, welcome to our YouTube channels and in this video today we are going to just discussing about रेल हादसा जो नई दिल्ली में हुआ उसके ऊपर आज हम बात करेंगे खुल के. सो इंजीनियर लेट्स कम टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो इंजीनियर देखिए, भारत सरकार जो है इसकी पूरा जिम्मेवारी लेती है, क्योंकि भारत सरकार जैसा कि देख रही है कि जो रेल का एक डब्बा होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ. पूरे डब्बे में एक्चुअली मान लीजिए कि जो जनरल डब्बा होता है, आगे दो पीछे दो चार डब्बे होते हैं, या किसी में नहीं होते हैं, किसी में ये दो ही डब्बे होते हैं, एक आगे एक पीछे. ठीक है, किसी में होते भी नहीं है इंजीनियर, और किसी में चार होते हैं. आप बताइए किस एंगल से मतलब ये संभव है, आप समझ जाइए इंजीनियर. अब किस मतलब मान लीजिए जो एक जनरल डब्बा है उसमें मान लीजिए 100 लोगों की सीट है, अप्रोक्स 200 लोगों की सीट है, बट 100 लोगों की सीट है. उस कंडीशन में मतलब आपके कितने मतलब लोग ट्रेवल करते हैं. एक जनरल डब्बा जो होता है, ठीक, उसमें मान लीजिए 100 लोगों की सीट है ना, तो 500 लोगों 600 लोग उसमें सफ़र करते हैं, यानी 5 गुना 6 गुना लोग उसमें सफ़र करते हैं. तो आखिर भारत सरकार सब कुछ जान रही है, ठीक है, फिर भी उस गलती को कर रही है. क्यों कर रही है, मैं ये भारत सरकार से पूछना चाह रहा हूँ. आखिर इसके पीछे क्यों कर रही है, आप समझिए. आखिर क्यों कर रही है, क्योंकि उससे मालूम है फिर भी गलती कर रही है. एक्चुअली जो भी बाहर के लोग हैं, बिहार यूपी के लोग, ठीक, मैं भी बिहार से हूँ, ठीक, मैं भी देखता हूँ, ठीक है इंजीनियर्स. तो वहाँ पे क्या होता है कि जनरल में जो भी लोग सफ़र करते हैं, एक्चुअली सबसे ज़्यादा भीड़ जनरल वाले जो मतलब जो प्लेटफॉर्म नंबर लिखा रहता है ना, तो वहाँ पे होता है. ठीक, जनरल ये लास्ट में आगे अब तो, और पहले दो दो डब्बे होते हैं, एक एक डब्बे होता है, पूरा जनरल पूरा भरा रहता है. ठीक, उसमें एक पैर रखने का भी जगह नहीं होता है इंजीनियर. आखिर भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि स्लीपर के 8-10 बोगी बनाती हैं, और एसी फर्स्ट एसी क्लास का क्या था, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी. एसी का मान लीजिए 2000 है, सेकंड एसी का 1500 और थर्ड एसी का 1000 रुपये सीट है. ठीक, ये ऐसे करती है भारत सरकार. अब बताइए ये कहाँ तक उचित है इंजीनियर्स. मानता हूँ आप कीजिए, बट सबसे ज़्यादा जनरल के डिब्बे की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस देश में लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं. मिडिल क्लास जो लोग होते हैं तो उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है. देखिए, हाई मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं. ठीक है, उससे भी जो लोग होते हैं जो लोअर क्लास होते हैं, जो पुअर होते हैं. तो सबसे लोग मतलब जनरल डब्बे में, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा उस डब्बे में एक्चुअली मतलब पुअर और लोअर मिडिल क्लास ही सफ़र करते हैं इंजीनियर्स. अदरवाइज कोई नहीं सफ़र करते हैं. स्टूडेंट तो काफ़ी सफ़र करते हैं. जो ये बताइए, आप भी मतलब देख रहे हैं जो भारत की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, इन सभी को ध्यान देते हुए भारत सरकार को स्टेप उठाना चाहिए. भारत सरकार, बीजेपी सरकार पता नहीं कहाँ सोई है, रेल मंत्री कहाँ सोए हुए हैं, उनको पता नहीं कैसे नींद आ जाए. ये भारत इसी तरह विकसित होगा इंजीनियर. सबसे ज़्यादा बिहार यूपी के लोग होते हैं. जब मान लीजिए जो ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन चला रहे हैं सभी, मान लीजिए एक्चुअली मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. सिवान से और नई दिल्ली में आने के लिए 1-2 ट्रेन है, जबकि हर स्टेशन में बिहार के कितने 38 डिस्ट्रिक्ट है. 38 डिस्ट्रिक्ट से मान लीजिए 2-3 डिस्ट्रिक्ट से वो ट्रेन होके आती है. मान लीजिए मैं सिवान के रूट की बात कर रहा हूँ, 2-3 रूट से होती है. मान लीजिए सिवान के आसपास छपरा के भी लोग चढ़ते हैं, ठीक, एकमा के भी लोग चढ़ते हैं, प्लस मैरवा, दिल्ली, देवरिया, गोरखपुर एंड आपका मान लीजिए गोपालगंज, थावे, सभी लोग जितने भी उस एरिया में आते हैं, जिन्हें दिल्ली आना रहता है, तो उस समय उसी ट्रेन में सभी लोग आते हैं. एक्चुअली जो लोअर मिडिल क्लास हैं उस सब उसी में आते हैं. और जो जिन लोगों को अपना एक्स्ट्रा पैसा कटवाना होता है, जो स्लीपर में आते हैं, ठीक इंजन. और जनरल का टिकट कितना होता है, 250, 260, 300 ऐसा होता है. और बताइए, और जो भी लोग होते हैं मान लीजिए और उसके डबल रेट में स्लीपर का टिकट होता है. आप खुद से मैंने इमेजिन कीजिए इंजीनियर कि ये सब भारत सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं, भारत सरकार को इस पे काम करना चाहिए कि नहीं. ये क्या हो, ये उनका दिमाग खराब है, माथा खराब है, क्योंकि वो सोए हैं क्या, उनको थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या. रेल हादसा बहुत मतलब भारत में हो रहा है. ठीक है, जनरल का जो टिकट है, मैं आपको जनरल का भी टिकट दिखाता हूँ. ठीक है, एक्चुअली मैं भी जनरल में कभी कभी सफ़र करता हूँ. एक्चुअली आप समझ जाइए, भारत सरकार क्या सोई है क्या, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ.
क्योंकि इस वीडियो को भारत सरकार तक बिल्कुल पहुंचना चाहिए। बीजेपी सरकार, भारत सरकार सभी मतलब अपनी नींद ऊंद ले रहे हैं। एक्चुअली आप बताइए, उनको नहीं समझ में आता है कि लोग हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सभी लोग एक्चुअली ये बताइए, लोअर मिडिल क्लास जो बंदे हैं जिनके पास पैसा होता है, ठीक, जिनके पास कुछ है, जिनके पास, तो वो स्लीपर में ट्रेवल कर लेते हैं। मिडिल क्लास, न कि लोअर मिडिल क्लास लोग ना, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो स्लीपर में ट्रेवल करते हैं। अपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, ठीक, ये मिडिल क्लास लोग क्या, ये थर्ड एसी, सेकंड एसी, थर्ड, फर्स्ट एसी में कर सकते हैं। जो हाई मिडिल क्लास लोग हैं वो एसी में ट्रेवल करते हैं। आप समझ ही रहे हैं, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ कि भारत सरकार पता नहीं कहाँ सोई है, कैसे कर रही है। किसी तरह मान लीजिए जो रिच पीपुल है, रिच पीपुल तो इस भारत के देश में बहुत ही कम है, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, ठीक, इंजीनियर्स, क्योंकि अंबानी ये सभी रिच में आते हैं, ठीक। अंबानी जितने भी हुए बड़े बड़े लोग, फिल्म स्टार, ठीक, ये सभी रिच में आते हैं। इनका खुद का कार, खुद का सब कुछ है, प्राइवेट जेट होता है। बट अब मिडिल क्लास को हम लोग 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। अब बताइए, अब क्या, हाई मिडिल क्लास, देन मिडिल क्लास, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास। अब ये 3 मिडिल क्लास हैं। जो हाई मिडिल क्लास है वो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में चलते हैं, ठीक। हाई मिडिल क्लास लोग जिनकी सैलरी मतलब मान लीजिए ये 3 लाख तक है, ठीक है। नहीं तो हाई मिडिल क्लास अपना भाई कार यूज करती है, ठीक है, इंजीनियर, आप जैसा कि समझ लें। सेकंड पॉइंट आता है, ठीक। अब मान लीजिए जो हाई मिडिल क्लास है वो एरोप्लेन का भी यूज करते हैं, उन्हें पैसे की कोई मतलब टेंशन नहीं है, इधर से पैसा आ रहा है उधर जा रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, ठीक, मेरा अनुभव है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और जो देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मिडिल क्लास, ठीक है। वो मिडिल क्लास कौन से लोग होते हैं, जो अपना जस्ट जिनकी सैलरी 1 लाख मतलब का मंथली इनकम 1 लाख 2 लाख है, ठीक, वो लोग मिडिल क्लास में आते हैं। वो भी मतलब एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी ऐसा ही करते हैं, ठीक। और जिनको मतलब मिडिल क्लास हैं वो भी स्लीपर का ही भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये करते हैं। अब मान लीजिए लोअर मिडिल क्लास जो है, जो लोग मतलब 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, वो मतलब मान लीजिए स्लीपर का टिकट भी नहीं लेंगे, ठीक है, इंजीनियर, वो स्लीपर का टिकट भी नहीं लेते हैं इंजीनियर्स, वो जनरल का ही मतलब लेंगे। सबसे ज़्यादा मान लीजिए इस देश में सबसे ज़्यादा क्या है, पुअर और लोअर मिडिल क्लास की संख्या ज़्यादा है। आप समझ लीजिए, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप भारत का मतलब जो भी रेशियो है, अमीर कितने हैं, ठीक है, रिच पीपल कितने हैं, मिडिल क्लास कितने हैं, पुअर, देखिए क्या होता है कि रिच और पुअर होते हैं। रिच, अब रिच और पुअर में जो रिच होंगे उनको तो कोई प्रॉब्लम है, जो पुअर है, ठीक है। एक्चुअली सबसे भारत देश में जितने भी रेलवे स्टेशन है, क्या नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम है क्या कि उनको मतलब जितने भी लोग ट्रेवल करते हैं सभी मतलब क्या होते हैं कि क्या होते हैं ये आपके सभी मतलब पुअर लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको नहीं मालूम है, वो क्या सोए हुए हैं क्या सब, मतलब क्या, मतलब ये बताइए, आप खुद से सोचिए इंजीनियर्स, खुद से सोचिए, क्या भारत सरकार सोई है, नरेंद्र मोदी सोए हुए हैं? मैं पूरा डायरेक्ट बोल रहा हूँ, उनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है क्या? ऐसे भारत देश चलता है। टैक्स के नाम पे बताइए, टैक्स जो लगा रही है, अब बताइए टैक्स 12%, 18% एंड मिनिमम 29%, कितना, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा पॉइंट, नहीं तो 18% से भी एक्स्ट्रा टैक्स है। 18% में भी शायद किसी हाई क्वालिटी के रेट पे 29% का टैक्स है। तो ये बताइए 29% एक्चुअली कितना है ये तो ध्यान पे नहीं है, बट 20+ है, 25+ भी है, ठीक है इंजीनियर। अब बताइए उतना मान लीजिए 1000 का सामान ले रहे हैं उस पर 290 रुपया टैक्स देना पड़े, ठीक है। अब मान लीजिए 1000 का सामान ले रहे हैं उस पर 18% का 180% टैक्स देना पड़े। अब बताइए वही मैं पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करने जाऊंगा, उस पर 4%, 3%, 2% मतलब इंक्रीमेंट होता है, वो भी नहीं, 1% नहीं, 0.1% भी नहीं होता है इंक्रीज, समझ रहे हैं, अपना खुद का पैसा वही उल्टे में हम लोग से कर लेती है। कब आप लोग जागरूक होइएगा भारत के लोग, क्योंकि ये बीजेपी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार नहीं है। अब बताइए राम मंदिर बनवाना ठीक है,
राम मंदिर बनवाने से भारत का जो रेलवे सिस्टम है, पुअर सिस्टम, ये खत्म हो जाएगा क्या? आप खुद से सोचिए। राम मंदिर बनवाने के पीछे मतलब ये रेलवे का जो भी है, जो पुअर है, मान लीजिए वहाँ पे जो भी लोग हैं, ठीक, मैं भी 2022 में गया था। अब आप पूछिएगा कब गए थे? 3 जनवरी 2022 को। वहाँ पे सभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मुझे भी वहाँ पे जाना था। 3 जनवरी 2022 को मैं गया तो वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन, अब पूरे रास्ते वास्ते के कट आउट गए। अब मतलब देख रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को उखाड़ के फेंक दिया गया है, सभी लोगों को। अब बताइए, वहाँ पे वीआईपी होटल खुल रहा है और एयरपोर्ट बन रहा है। वीआईपी होटल किनका खुल रहा है? जो सेलिब्रिटी है उनका खुल रहा है। सेलिब्रिटी का नाम क्या लो? अब बताइए किस एंगल से सही है? जो लोग अपना दैनिक जीवन अपना कर रहे थे, ठीक, उनको हटा के वहाँ पे रास्ता, सड़क चौड़ीकरण, मान लीजिए ये सब आप करवा रहे हैं, तो आप किस एंगल से करवा रहे हैं? इंजीनियर, भारत सरकार से पूछिए ना, इंजीनियर क्यों करवा रहे हैं? खुद से आप सोचिए, खुद से इस पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यों करवा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा भी इनके ऊपर दिमाग नहीं है। अब बताइए किस एंगल से ये बात आपको सही लगता है, क्या उचित है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है। मतलब भारत सरकार को पता नहीं कहाँ से हुई है। योगी आदित्यनाथ पता नहीं, वो भी तो एक जीरो से उठे हैं ना। नरेंद्र मोदी भी तो जीरो से उठे हैं ना। ये 0 पॉइंट है, इसी से उठे हैं ना। उनको क्या आइडिया नहीं है क्या, क्योंकि अपने देश में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है? क्योंकि उनको नहीं मालूम है क्या? क्योंकि इन सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए, मतलब भारत सरकार को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी है अपने देश में, ठीक है, मान लीजिए रोड टैक्स लगा रहे हैं, टोल टैक्स लगा रहे हैं, जो भी है, फास्ट टैग वो टैग, ये सभी लगा रहे हैं, तो इससे हमारा देश क्या रन कर पाएगा क्या? आप मतलब जो गरीबी है उसे ख़त्म कर पाएंगे क्या? मान लीजिए 5 किलो राशन देने से क्या गरीबी ख़त्म हो जाएगी क्या? आप मान लीजिए, ठीक है, एक मनुष्य एक महीने में 5 किलो राशन, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल ही खा सकता है क्या? उससे मतलब मान लीजिए कि ना, एवरेज तो सही है, 5 किलो आटा। मान लीजिए अब किस एंगल से सही है, ये आप भी खुद सोच के देखिए इंजीनियर। ये 5 किलो राशन, 5 किलो ये सब नरेंद्र मोदी नहीं लगवाए थे। नरेंद्र मोदी कुछ भी मतलब आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक। एक्चुअली पता नहीं भारत के लोगों का क्या थिंकिंग है, नरेंद्र मोदी को लाइक करते हैं। मुझे तो लाइक जवान के अंदर पता नहीं, जीरो से उसके पिताजी जब वो खुद ही चाय बेचता था, तो वो चाय बेचने के नाम पे क्या कर रहा है, उसको नहीं मालूम है क्या भारत में क्या कंडीशन है, कैसे इस कंडीशन को सुधारा जाए? उनको नहीं मालूम है क्या? पता नहीं, खाली ट्रैक सूट फ्लाइट में घूमना उमना गधा कर रहा है, पता नहीं क्या उसके दिमाग में पागलपंती छपा हुआ है। हम खुद खुलेआम बोलते हैं क्या, कुछ कर लेंगे क्या? आई हैव टू राइट जस्ट टू से हाउ व्हाट इज गोइंग इन माई कंट्री, व्हाट इज नॉट means what is happening in my country, and also I have to see what is going in my country, understand? सो इंजीनियर आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। भारत सरकार के प्रति आपको हाथ मतलब जो भी करना होगा, राइट्स वाइट्स सभी मतलब हटाना पड़ेगा। न कि ये देखिए, भारत सरकार जो भी है, बीजेपी सरकार, कोई भी सरकार, सभी मतलब अपना ही मतलब एक ही थाली के क्या बोलते हैं कहानी है सभी। अब बताइए, जो नरेंद्र मोदी का जो बीजेपी की पार्टी होती है, उसके जो लोअर मिडिल क्लास है, नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी सरकार, उसका एक नेता उठता है तो उसके पास थोड़ा सा पैसा, वो कितना अमीर होता है समझ जाइए। और नरेंद्र मोदी कितना अमीर होंगे कि करोड़ों का जैकेट, करोड़ लाखों का जैकेट पहन रहा है जवान। अब बताइए, खुद से सोचिए इंजीनियर, आप खुद से इस पे खुद समझ सकते हैं इंजीनियर, मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। इसलिए भारत सरकार को रेलवे का जो जनरल डब्बा है उसकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा यही कहना है कि सबसे ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और पुअर लोग सबसे ज़्यादा उसमें ट्रेवल करते हैं। सबसे ज़्यादा भारत सरकार में उन्हीं की संख्या ज़्यादा है, न कि अदर क्लास का। जो मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये सब उनकी संख्या कम है, ठीक। सो इंजीनियर्स, आप नरेंद्र मोदी का ये वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिए, बीजेपी सरकार को जल्दी शेयर कीजिए। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।